गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग पुनः एनवायरनमेंट के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हम लोग कर रहे थे। हम लोग एनवायरनमेंट का करंट पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। तो प्रश्न के माध्यम से हम ये 5 यहाँ पर बताएंगे और 5 प्रश्न से कम 50 पॉइंट निकल के आपके सामने आएगा। क्लियर? चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस जीव के लिए ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। कितने वर्षीय? 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। कितने वर्षीय भैया? 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। बात समझ पा रहे हैं ना? तो 2 वर्षीय ध्यान में रखिएगा, संरक्षण परियोजना। ठीक है, तो कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तुरंत हम बताते हैं और इसकी डिटेल में चर्चा आपसे करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम चर्चा डिटेल में करते हैं कि क्या होगा सही। ठीक है, तो देखिएगा, जो 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना चलाएगी किसके लिए भैया? फिशिंग कैट के लिए। किसके लिए चलाएगी? फिशिंग कैट के लिए। बात क्लियर? उस कैट का नाम क्या? फिशिंग कैट। फिशिंग कैट का मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने वाली बिल्ली। मछली पकड़ने वाली बिल्ली। ठीक, मछली पकड़ने वाली बिल्ली। बात समझ गया ना? अब थोड़ी चर्चा इसकी डिटेल में कर दी जाए। अब चर्चा इसकी देखिए डिटेल में कैसे होती है भैया। जैसे कि भितरकनिका कहां पर है? तो ओडिशा में। भितरकनिका कहां पर है? ओडिशा में। ठीक, ओडिशा में। और जिला पूछा जाए, जिला कौन सा है? जिले का नाम क्या? केंद्रपाड़ा। ठीक है, ओडिशा के कहां पर भैया? केंद्रपाड़ा जिले में। केंद्रपाड़ा जिले में। बात क्लियर हुई? तो जितने पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं ना भैया, क्वेश्चन के साथ में ये पॉइंट्स भी आप नोट करिएगा। जो भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य है, ये 3 नदियों के मुहाने पर है। ब्राह्मणी, बैतरणी तथा धामरा। 3 नदियां हैं। कौन कौन सी देखिए हमने कहा भैया? ब्राह्मणी, बैतरणी तथा धामरा नदियों के मुहाने पर, अर्थात तीनों नदियों का जहां संगम होता है, तीनों नदियों का जहां संगम होता है वहीं पर स्थित किया गया क्या? हमारा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य। बात इतनी क्लियर हो गई भैया। अब स्थापना कब हुई थी इसकी? अगला पॉइंट देखेंगे भैया। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। लेकिन 1978 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1978 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। बात क्लियर हुई भैया? कब? 1978 में। ठीक, 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। बात क्लियर हो गई भाई? यहां तक जल्दी से पॉइंट नोट करिएगा, फिर और चीजें यहां से बताते हैं कि जो मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, जिसको फिशिंग कैट के नाम से जानते हैं, वह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। पश्चिम बंगाल के राज्य पशु के रूप में भी उसे संबोधित किया गया है। पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य पशु के रूप में घोषित किया है। इतना पॉइंट नोट हुआ भैया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है भैया। जितनी चीजें बता रहे हैं ना भाई, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। यहां से सारा का सारा जितना पॉइंट बता रहे हैं, सारा का सारा आप लोग बस नोट डाउन कर लेना। एक भी पॉइंट अगर छोड़े तो मामला हमारा गड़बड़ हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो एक भी पॉइंट आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं भैया, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। अब यहां से देखिए, और पॉइंट हमने क्या बताया कि जो फिशिंग कैट है यह पश्चिम बंगाल का क्या है? राज्य पशु। पश्चिम बंगाल का क्या भैया? राज्य पशु है। बात समझ गए ना? 2016 में जो मछली है ना, ये जो फिशिंग कैट है, 2016 में इसे IUCN द्वारा रेड सूची में शामिल किया गया। किसमें भैया? रेड सूची में शामिल किया गया।
ठीक, रेड सूची में शामिल किया गया। बात समझ गया ना इतना कि 2016 में IUCN द्वारा रेड सूची में सूचीबद्ध किया गया किसे, इस फिश को, इस फिशिंग कैट को। और यह किस जाति का है भैया, इस किस जाति का, कार्डेट, किस जाति का है, कार्डेट जाति का है फिशिंग कैट। बात समझ गए इतना। पूछा जाए भैया वित्त पोषण कौन कर रहा है इसका, ओडिशा का वन विभाग। वित्त पोषण कौन कर रहा है भैया इसका, वित्त पोषण कौन कर रहा भैया, ओडिशा का वन विभाग, ओडिशा का वन विभाग। बात समझ रहे ना, ओडिशा के वन विभाग द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है वर्तमान में। पूछा जाए भैया इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है भैया, प्रिय नैलुरस, प्रिय नैलुरस विवरियंस। देखिए क्या होता है भैया, इसके वैज्ञानिक नाम की बात कीजिए, हमने क्या बताया, इसके वैज्ञानिक नाम क्या होता है, प्रिय नैलुरस, प्रिय नैलुरस। और क्या होता है भैया इसका वैज्ञानिक नाम, विवरिनस, विवरिनस। बात क्लियर, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इतनी बातें कहां से भैया, पहले पॉइंट से। तो हमने कहा ना भैया कि जितना पॉइंट पढ़ेंगे ना भैया, 5 प्रश्न हम पढ़ेंगे, 5 में से 50 पॉइंट निकल के आएंगे आपके। क्लियर हुई बात ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए भैया, अगर बात की जाए कि जो भितरकनिका अभ्यारण्य है, बात यहां पर थोड़ी सी और जान लीजिएगा भैया, जो भितरकनिका अभ्यारण्य है यह सुंदरवन के बाद, सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं ना, सुंदरवन के बाद भी दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव, अगर पूछा जाए वनस्पति वाला क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे भैया हम, भितरकनिका अभ्यारण्य। कहां का, ओडिशा का। बात क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भैया, अगला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, अगला पॉइंट कौन क्या कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म पाया गया। क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा स्थान है जहां से 50 लाख वर्ष पुराना, कितना भैया, 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म पाया गया है ना, वह स्थान कौन सा है यूपी का। जल्दी कमेंट करेंगे भैया तुरंत, उसके बाद हम बताते हैं। जल्दी कमेंट करिएगा, चर्चा हम तुरंत करते हैं। जल्दी कमेंट करिएगा भैया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन सा है। ठीक है, देखिए है कौन सा, चलिए हम बताते हैं भैया, है कौन सा, सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। तो यूपी के सहारनपुर से अभी हाल ही में 50 लाख वर्ष पुराने हाथी का जीवाश्म पाया गया। ठीक है, अब हाथी के जीवाश्म में हमको मिला क्या, देखिए क्या मिला भैया, मिला क्या भैया, जबड़ा। हाथी का क्या मिला, जबड़ा। और किस भाग का, दाएं भाग का जबड़ा। हाथी के दाएं भाग का जबड़ा अभी हाल ही में यूपी के सहारनपुर में पाया गया। बात क्लियर इतनी, ये पॉइंट नोट करिएगा भैया, आगे बताते हैं। अब पूछा जाए भैया कि किसके द्वारा, ये कहां से प्राप्त हुआ भैया, तो हमने कहा कि शिवालिक वन प्रभाग के, तो कहां से, शिवालिक वन प्रभाग के, शिवालिक वन प्रभाग के, कहां से, शिवालिक वन प्रभाग के, कहां से प्राप्त किया गया। एक स्थान है बादशाही स्थान, नाम क्या भैया उसका, बादशाही, बादशाही बाग रेंज के, बादशाही बाग रेंज के डाठा सोत से। तो बादशाही, सारा नाम याद करना भैया आपको, बस पढ़ लीजिए, बादशाही बाग रेंज के, बादशाही बाग रेंज के डाठा सोत से, स्थान का नाम है भैया डाठा सोत से। ठीक है, इसका जीवाश्म पाया गया। बात क्लियर हुई। अगली बात कीजिए भैया यहां से, और क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, पूछा जाए भैया किस इंस्टीट्यूट ने इसको प्रमाणित किया, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इसे प्रमाणित किया। ये पॉइंट नोट करिएगा भैया, किस इंस्टीट्यूट ने बताया भैया हमने, है ना, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, हिमालयन जियोलॉजी। बात क्लियर हुई? इसने क्या किया भैया? प्रमाणित किया। तो ये अगर हमसे पूछ लिया जाए भैया कि जो भी हाल ही में यूपी के सहारनपुर में हाथी के जबड़े का जीवाश्म पाया गया, उसे प्रमाणित किसने किया? तो तुरंत आपको बता देना भैया, कुछ सोचना ही नहीं है। किसने किया भैया? आपके सामने है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा। बात क्लियर हुई भैया? बिल्कुल गलती नहीं करनी भैया, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें आसानी से देना है, सही से देना है, गलती आपको नहीं करनी है। बात समझिएगा, अगर आपने गलती की तो गलती भैया बड़ी बन जाएगी। और आप देख रहे हैं भैया कि क्वेश्चन करना, खास करके जीएस का इतना आसान काम नहीं रह गया अब। तो क्वेश्चन अब टफ आने लगे, लेकिन भैया इतने भी टफ नहीं कि आप ना कर पाए। हम बताएं, आप समझ ना पाए और कर ना पाए। हमने कहा भी आपको पढ़ना ही तो है। कौन सा आपको मेंस लिखना बैठ के कि बताइए इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? नहीं करना है आपको, सिर्फ यही तो करना है। आसानी से पढ़ लीजिए, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो गारंटी लेता हूं भैया कि आप टिक करके जरूर आएंगे। ठीक है, अब हो सकता है 100% ना वहां पर गेन कर पा रहे हो, तो वहां पर आप 25% इतना तो जरूर करके आएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगली बात की जाए भैया। अब देखिए, जबड़ा मिला किस भाग का? दाहिने भाग का। किस भाग का जबड़ा मिला भैया? दाहिने भाग का जबड़ा मिला। और यहां से बात की जाए सहारनपुर के, कहां से भैया? अब सहारनपुर के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, नाम क्या? वीके जैन। अगर पूछा जाए जानकारी किसने दी, जानकारी किसने दी? तो सहारनपुर के भैया मुख्य, सहारनपुर के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, नाम क्या भैया? वीके जैन। वीके जैन ने, किसने दिया? वीके जैन ने दिया। बात समझ गए भैया? यहां तक ये सारे पॉइंट्स हमको नोट करने भैया, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं इसमें। वैज्ञानिक नाम पूछा जाए भैया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा गया? स्टेगोडॉन। क्या कहा गया? स्टेगोडॉन। वैज्ञानिक भाषा में जो जबड़ा मिला ना भैया, जो जबड़ा मिला ये, इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा गया? आइए उसकी बात करते हैं भैया। तो वैज्ञानिक भाषा में स्टेगोडॉन क्या कहा गया? स्टेगोडॉन कहा गया। ठीक है, स्टेगोडॉन कहा गया। जल्दी से नोट करिएगा भैया इसको भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेगोडॉन कहा गया। पेज जोड़ रहा, बंद कर दीजिए फैन कोई। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं भैया, अगली बात करते हैं। यहां से कुछ और चीजें आपको बताते हैं यहां जो इंपॉर्टेंट है ना। वर्तमान में भैया ये जो बताया गया, वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में विलुप्त है भैया। वर्तमान में है क्या भैया? ये विलुप्त है। बात समझ गए? वर्तमान में विलुप्त है। अगर पूछा जाए वर्तमान में क्या जो जबड़ा पाया गया, हाथी का जबड़ा पाया गया भैया, क्या ये जीव है वर्तमान में? बिल्कुल नहीं है, वर्तमान में विलुप्त है ये। इतनी बड़ी हाथी, इतना बड़ा जबड़ा अब नहीं मिलता है। ठीक है, दाईं ओर का जबड़ा था। बात समझ गए भैया? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है कहां पर भैया? देहरादून में है। ध्यान दीजिएगा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहां पर है? देहरादून में है। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भैया, किस राज्य में सीजोथोरेक्स सिकुस रुमेंसिस एक नई प्रजाति की मछली का पता चला? बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भैया दिया गया है। सीजोथोरेक्स सिकुस रुमेंसिस नई प्रजाति की मछली का पता कहां पर चला? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया, फिर इसके बारे में और चीजें हम आपको बताते हैं। जल्दी कमेंट करके बताएंगे कहां पर चला। क्या छत्तीसगढ़ में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, क्या गुजरात में? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भैया इसका पता कहां पर चला। जी बिल्कुल, जल्दी कमेंट करिएगा, फिर चीजें हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है,
कहां पर पता चला, जल्दी कमेंट करिएगा। फिर हम बता रहे हैं भैया, चलिए बताते हैं कहां पर भैया, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पता चला भैया, अरुणाचल प्रदेश में इसका पता चला। ठीक, अब यहां से देखिए क्या क्या चीजें और हमको जाननी है। ये तो हमने जान लिया भैया कि चलिए नाम जान लिया, सीजोथोरेक्स सिकुस रुमेंसिस एक नई प्रजाति की मछली है। कहां पर पता चला, इसका अरुणाचल प्रदेश में। अब ये भी जानना भी आपको, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। हो सकता है क्वेश्चन बदल दे, पूर्वी पश्चिमी करके दे दे कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य में, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य में, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य में, भारत के सबसे उत्तरी राज्य में। तो हमको बताना पड़ेगा कहां पर है। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य में, जिसे भारत में सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें यहां से। अगली बात की जाए भैया यहां से, तो पता कब चला इसका भैया, जून 2020 में। कब पता चला भैया, जून 2020 में इसका पता चला। ये सारे पॉइंट्स नोट करना, हमको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है ना। सारे पॉइंट्स नोट करेंगे और सारी चीजें हम कवर करेंगे आसानी से। नोट करिए भैया जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिएगा। अब खोज पूछा जाए किसने की थी भैया, तो खोज किया था डॉक्टर केशव कुमार झा ने। किसने किया था, डॉक्टर केशव कुमार झा ने इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज किसने की थी भैया, डॉक्टर केशव कुमार झा ने, डॉक्टर केशव कुमार झा ने इसकी खोज की थी। बात समझ गए। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया इसकी दृष्टि से कि खोज इसकी किसने की थी, डॉक्टर केशव कुमार झा ने। ये है कहां के, आपको पता है भैया, वहां पर स्थान है पासीघाट। पासीघाट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के क्या प्रोफेसर हैं ये। वहां के स्थान कौन सा है, पासीघाट। तो पासीघाट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर। ठीक है, नाम क्या उनका देखिए ऊपर लिखा गया है, डॉक्टर केशव कुमार झा जी। इन्होंने सबसे पहले सीजोथोरेक्स सिकुस रुमेंसिस नामक मछली का पता लगाया। ये मछली है कैसी, ये मछली रंग भी बदल सकती है। क्या कर सकती है भैया, ये मछली रंग बदलने में, है ना, और क्या करने में, इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना भी विषैली होती है, रीढ़ की हड्डी विषैली होती है। यह मछली रंग बदलने में माहिर है। ठीक है, तो रंग परिवर्तन करने वाली मछली है, इसलिए एक नई प्रजाति से माना गया। क्या माना गया, एक नई प्रजाति से माना गया। नोट हुआ यहां तक, जल्दी से नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जहरीली रीढ़ वाली और रंग बदलने में क्या भैया, ये माहिर है। ठीक, तो जहरीली रीढ़ वाली, जहरीली रीढ़ और क्या भैया, रंग बदलने में माहिर। बात क्लियर हुई भैया। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हाल ही में, क्वेश्चन हो सकता है घुमा के पूछ ले कि हाल ही में जहरीली रीढ़ वाली और रंग बदलने वाली मछली की खोज अरुणाचल प्रदेश से की गई, उस मछली का नाम क्या है। तो नाम दे सकता भैया, तो नाम याद रखिएगा, नाम नहीं बोलना है। ठीक है, यहां से और कुछ बताया जाए, जल्दी से नोट करिएगा। यहां से और कुछ बताया जाए, कहां से भैया, ये कहां से मिली है, दो नदियों का संगम था। नदी का नाम क्या था भैया, सिकु और सिरुम। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया, सीजोथोरेक्स सिकुस रुमेंसिस, उसी के नाम पर रखा गया। नदी कौन कौन सी, दो नदी, सिकु तथा सिरुम। ठीक, तो दो नदियों के संगम पर, सिकु तथा सिरुम, सिरुम नदी के संगम पर, सिरुम नदी के संगम पर, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया भैया, क्या नाम रख दिया गया, ऊपर आप देख रहे हैं ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन हो सकता है भी पूछ ले कि किन किन नदियों के नाम पर इसका नाम यह रखा गया। तो नदियों का नाम याद रखिएगा, सिकु और सिरुम, दो नदियों के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, सीजोथोरेक्स सिकुस रुमेंसिस। कई बार उच्चारण करेंगे तो सही हो सकता है, नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ कर देंगे आप। उच्चारण अगर आप कई बार करते जाएंगे तो उच्चारण सही होता जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर हुई बात भैया इतनी, है ना, किसी कोई दिक्कत यहां पर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भैया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए भैया क्या कहता है कि हाल ही में
सेंट्रल मरीन, हाल ही में सेंट्रल मरीन, ठीक, देखिए क्या दिया गया बेस, हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाल ही में सेंट्रल मरीन, इसको क्या बोल सकते हैं भैया, CM, सेंट्रल मरीन फिशरिंग, CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी भैया कहां पर है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, आपको पता ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या भैया, मन्नार की खाड़ी वहीं तो है, क्यों, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या भैया, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो हमने क्या बताया भैया आपको कि मन्नार की खाड़ी में स्थित सेतुकराई तट पर मछली के किस दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई। आप लोग ये सोच रहे हैं तो सर पूरा मछली मछली कर दे रहे हैं, सारी चीजें मछलियों से बता रहे हैं, तो मछलियों से बहुत सारे क्वेश्चन भी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, यही है, इसीलिए भैया सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, बात समझ रहे हैं, खोज की गई। अब देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या वो बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश थी, क्या जेली फिश थी, क्या कुटियन फिश थी, इनमें से कोई नहीं, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भैया इसमें से थी क्या, जल्दी कमेंट करिएगा इसमें से थी क्या। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे भैया इसमें से था क्या, जी जल्दी कमेंट करिएगा इसमें से था क्या। ठीक है, देखिए नाम क्या, भी हम बताते हुए नाम क्या है, उसका नाम है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश, नाम क्या है, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। इसकी बात की जाए भैया तो देखिए कहां से प्राप्त हुआ भैया, हमने कहा मन्नार की खाड़ी से, और राज्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु से, राज्य भैया कहां से, तमिलनाडु से। अब भैया इसमें भी जो हमने बताया ना, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था कि विषैला रीढ़ होता है, भैया इसका भी रीढ़ कैसा होता है, विषैले रीढ़ वाली होती है, विषैले रीढ़ वाली, ये भी कैसी होती है भैया, विषैले रीढ़ वाली होती है। और यहां से क्या इंपॉर्टेंट भी, अगर पूछा जाए कौन सा विष पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक विष, अगर पूछा जाए भैया इनमें कौन सा विष पाया जाता है तो क्या बताएंगे भैया, विष का नाम क्या है, न्यूरोटॉक्सिक, विष का नाम क्या भैया, न्यूरोटॉक्सिक विष, बात समझ पा रहे हैं भैया, विष का नाम क्या है, न्यूरोटॉक्सिक विष। हो सकता है हमसे पूछ लीजिए CMFRI का फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए वो सामने लिखा गया भैया, सेंट्रल मरीन फिशरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, तमिलनाडु के कहां से भैया, तमिलनाडु से इसकी जानकारी दी गई। और तट का नाम अगर हमसे पूछ ले भैया, उस तट का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, तट का नाम था भैया सिथुकारई तट। देखिए तट अगर पूछा जाए भैया कहां से, सिथुकारई तट, बात समझ रहे हैं, सिथुकारई तट से यह प्राप्त हुई, बात क्लियर है यहां तक, सिथुकारई तट से भैया प्राप्त हुई, कहां से, मन्नार की खाड़ी से, दुर्लभ प्रजाति की मछली है जिसकी रीढ़ विषैली होती है, और विष कौन सा होता है, न्यूरोटॉक्सिक विष होता है। बात क्लियर इतनी भैया, जल्दी कमेंट करके बताएंगे, इतनी बात क्लियर हो गई, किसी कोई दिक्कत, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताते रहिए सर यहाँ पर दिक्कत हो रही, चीजें नहीं समझ में आई, तुरंत बताया जाएगा, हमारा काम भी तो वही है भैया, बताना, आपके डाउट को क्लियर करना ही हमारा काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या कहता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त लास्ट क्वेश्चन भैया आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि हाल ही में, देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भैया, ये दिया गया कि हाल ही में, ठीक है, किस मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने का शुभारंभ किया, उस मंत्रालय का नाम क्या है, उस मंत्रालय का नाम क्या है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भैया, उस मंत्रालय का नाम क्या वो कोयला मंत्रालय है, क्या वो पेट्रोलियम मंत्रालय है, क्या वो इस्पात मंत्रालय है, क्या वो नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भैया कि इनमें से है क्या वो, कौन सा मंत्रालय है वो, ठीक है, जितनी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग
हम उतनी जल्दी चीजों को क्लियर करेंगे, आगे बताएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट टॉपिक आज का है ना, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है। चलिए देखिए भैया, बात कीजिए कौन सा भैया, वो नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, ठीक है। अब इसकी बात की जाए भैया, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा ही, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा ही इसकी व्यवस्था की गई। अर्थात मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, है ना। अब ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है कहां पर भैया, पुरी में। कहां पर है, पुरी में है। ओडिशा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, पुरी में है ना। यहां से और चीजें बताई जाए भैया, पुरी से। और 100% सिर्फ हमने कहा इसी को नहीं, सिर्फ मंदिर को नहीं भैया, पूरे कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा संचालित करने की बात की गई। मतलब यहां पर सौर ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। इसमें से जो 10 मेगावाट, कितना भैया, हमने कहा 10 मेगावाट, इसमें से 10 मेगावाट किसके द्वारा भैया, उसका नाम होगा ग्रिड कनेक्टेड। कैसा होगा वो, 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड, ग्रिड कनेक्टेड, है ना, सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होगा। और जितनी जरूरत पड़ेगी उसके लिए भैया फ्री जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, ये सौर वृक्ष ना, सोलर पैनल, ये सब क्या होगा भैया, उसे क्या बोलेंगे, सौर वृक्ष, सोलर पैनल, ये सब किए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा भैया, फ्री, जो फ्री ग्रिड वाले होते हैं, ठीक है, फ्री ग्रिड वाले, जिसमें अन्य कोई चीजें नहीं लगी होती हैं, मतलब किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भैया एक बैटरी लगी होती है, क्या लगी होती है, बैटरी लगी होती है, जो सोलर पैनल से चार्ज होगी और उसके द्वारा बिजली उत्पन्न होगी। लेकिन इसमें देखिए भैया क्या दिया गया, 10 मेगावाट, और किसके द्वारा, ग्रिड कनेक्टेड व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा। सहायता कितनी करेगी भैया, ये मंत्रालय सहायता कितना करेगा, 25 करोड़ का। ये मंत्रालय सहायता कितना करेगा भैया, 25 करोड़ की सहायता करने की बात की किस मंत्रालय ने, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने। बात समझ गए भैया। उद्देश्य क्या होगा, सूर्य नगरी को 100% विकसित करना सूर्य के द्वारा। मतलब भैया सूर्य नगरी को जो ऊर्जा मिलेगी 100%, सूर्य नगरी को 100% सूर्य से ऊर्जा देने की व्यवस्था की गई। उद्देश्य में हम लिखेंगे भैया, इसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। चलिए उद्देश्य देखिए क्या बताया गया भैया, हमने उद्देश्य क्या बताया कि 100% सौर ऊर्जा संचालित करने की बात की, किसको, सूर्य नगरी को। तो इसी को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य नगरी को 100% ऊर्जा से संचालित करने के लिए, ठीक, इसका उद्देश्य है। संरक्षक कौन होगा इसका, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए भैया कि इसका संरक्षक कौन होगा, तो ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विकास, ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विकास इसका संरक्षण करेगा। भाई अगर थोड़ा सी जानकारी और आपको लेनी हो, इस पुरी मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो 13वीं शताब्दी में। कब भैया, इस पुरी मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा, 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। भाई गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात समझ पा रहे हैं, किसकी स्थापना भैया, कोणार्क के सूर्य मंदिर की। 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया। कब भैया, 1984 में। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे भैया कि 1984 में यूनेस्को द्वारा, 1984 में यूनेस्को द्वारा भैया क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात समझ गए। तो ये रहे भैया आज के प्रश्न, आज के पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमसे पूछे जाने थे, ठीक है। तो हमने कहा आपको 5 पॉइंट तो बताएंगे, लेकिन आपके सामने देखिए 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हम बताएंगे। इन 5 पॉइंट से आपको कम से कम 50 पॉइंट निकल के आएंगे। इन 5 प्रश्न से कम 50 पॉइंट निकल के आएंगे। आपने देखा होगा शुरू से लेकर, पहले क्वेश्चन से लेकर अभी तक हमने कितने पॉइंट बताए, सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक, अगली क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ हम उपलब्ध होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। क्लास अटेंड करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।